अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जैसे कि रमज़ान चल रहा है तो सभी सुबह सहरी के टाइम जब उठते हैं फ़जर से पहले, तो फिर सहरी तैयार की जाती है। जिन्होंने पराठा खाना होता है उनके लिए पराठा रेडी हो जाता है, जिन्होंने रोटी खानी होती है उनके लिए रोटी बन जाती है। तो मैं भी किचन में आ गई कि मैं जिसको जो खाना है तो मैं फिर वो बना दूँ। तो इस तरह ही मैंने कुछ पराठे बना लिए और कुछ रोटियां बना ली, साथ सालन कुछ गर्म कर लिया, और फिर जिसको जो अंडा वगैरह या कुछ चाहिए था वो भी साथ फिर बना लिया था। तो ज़ाहिर है सहरी फिर ऐसे ही है, इफ्तार के बाद खाना इतना होता है कि बंदा थोड़ा बहुत खाता है, पर जब सहरी की बारी आती है तो दिल नहीं करता कुछ खाने को। तो फिर भी कोशिश करते हैं कि चलो थोड़ा बहुत पेट में चला जाए, और सबसे ज़्यादा ये कि थोड़ा सा दही खा लिया जाए। अच्छा खैर, ये सहरी तैयार हो रही है और इसी तरह मैं हल्के फुल्के पराठे बना लूँगी और रोटियां बना लूँगी, और ज़ाहिर है कि सहरी जो है ना वो सभी कर लेंगे और रोज़ा जो है वो रख लेंगे। तो आज जुमतुल मुबारक है, तो बस यही है कि सहरी के बाद फ़जर पड़ी जाएगी, फ़जर के बाद फिर छोटे मोटे काम होंगे। ज़ाहिर है फिर जुमे की तैयारी की जाएगी, और ज़ाहिर है जुमे से पहले जो जो सुन्नतें होती हैं वो पूरी की जाएगी। नहाना, धोना, नेल काटना और मसवाक वगैरह करना, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। और उसके बाद फिर जुम्मा की अदायगी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज का दिन इबादत तो होगी, पर साथ जुम्मे के साथ जुम्मे के लिए भी जो है ना वो तैयारी पकड़नी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये सारा कुछ तो साथ साथ चलता रहेगा, फिर साथ घर को भी देखना है। तो आज कितने दिन हो गए थे मैं घर से बाहर भी नहीं निकली, और घर में ही बस ऐसे थी। तो थोड़ा सा कुछ दिल भी कर रहा है ऐसे कि घर से बाहर निकला जाए, और सबसे पहले ये था कि जुमे की तैयारी की जाए। तो यही बस फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुज़रा, तो फिर बच्चे भी जुमे की तैयारी कर रहे हैं, और नहाने धोने के बाद तो ये तैयारी हो रही है जुमे की। तो ये मेरा बेटा जो है ना वो मस्जिद जाता है जुमे के लिए, तो फिर मैं उसी को तैयार कर रही थी, और साथ फिर ये सारे बच्चे मिल के मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। और ये सारे बच्चे रोज़ेदार जो हैं ना अपने अपने जो इबादत के फ़रीज़ा हैं वो भी साथ साथ अदा करते हैं। घर वाले तो करते हैं, बड़े बच्चे भी साथ करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ दिनों से मौसम ऐसे है कि कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है, मौसम का कुछ समझ नहीं आता। कभी बारिश है इतनी और साथ ही सर्दी हो जाती है, और जब धूप निकलती है तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा है, कभी बारिश होती है बड़ी तेज़ और कभी धूप हो जाती है बड़ी तेज़। तो उसके बाद फिर इफ्तारी की तैयारी आ गई। तो इफ्तारी का ये है कि आज थोड़ा मैंने सोचा था कि आज कुछ चटपटा साथ हो जाए, लाइट लाइट सा, और साथ ज़ाहिर है फिर खाना वगैरह तो हो गई, फ्राइज़ वगैरह भी बनते हैं, पकौड़े शकौड़े तो जैसे फ़र्ज़ है रोज़े के साथ, तो वो भी साथ साथ फिर चलते जाते हैं। अच्छा, ये मैं चाट के लिए इमली तैयार कर रही थी, इसको भिगोना था, क्योंकि चाट का मज़ा इमली के बगैर अधूरा होता है। तो मैं उसका ही थोड़ा बना रही थी। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं इमली को भिगोती हूँ ना, तो सारे स्पाइसेस जो है वो मैं इसी में डाल देती हूँ, ताकि फिर सिर्फ ये इमली का पानी डाला और जो है चाट तैयार। और बच्चे कुछ जो है ना वो दही के साथ खाते हैं, और कुछ जो है ना ये इमली की चटनी के साथ खाते हैं। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो मैं इसमें पहले क्रश्ड चिली डाल दी, उसके बाद अजवाइन डाल दी, ज़ीरा डाल दिया, और नमक डाल दिया, और थोड़ी सी जो है गरम मसाला या चाट मसाला डाल के तो वो साथ रख दूँगी मैं। तो ये कोई 1 डेढ़ घंटा पड़ा रहेगा, उसके बाद फिर इमली नरम हो जाएगी तो फिर उसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें भी बॉईल कर ली थी, जिसमें लोबिया था, चने थे और आलू थे। इसको काटना था साथ साथ, और यहाँ पे पालक भी तैयार हो गई है हमारी, क्योंकि खाना भी साथ होगा। यहाँ फ्राइज़ भी हो गए हैं और साथ बेसन भी पकौड़ों का रेडी है। और आज वैसे ही जो है बारिश का मौसम था, और ये चीज़ें ज़रा बारिश के मौसम में अच्छी लगती हैं, तो अफ्तार के साथ साथ बारिश के भी मज़े हैं। अच्छा, यहाँ हमारी पालक भी रेडी होगी, और पालक में जो होती है इसी तरह जो है
इसमें बना लेती हूँ क्ले पॉट में, और इसमें बड़ी अच्छी बनती है और सबसे अच्छी बात है बड़ी अच्छी भुन भी जाती है। यहाँ मैं इसको रेडी कर रही थी क्योंकि मैंने प्याज भी काट लिया था और आलू भी काट लिया था, पर अभी ये थोड़ा गर्म था, इसमें से धुआं निकल रहा है अभी, पर जब तक ये अफ्तार का टाइम होगा ये नॉर्मल हो जाएगी। तो बस इसको रेडी करके तो साथ ही मैं रख दूँगी, और जिसको फिर जो जो ज़रूरत होगी, अगर दही चाहिए तो दही के साथ, और अगर इमली का पानी चाहिए तो इमली के पानी के साथ इसको रेडी कर लेंगे। यहाँ हमारे पकौड़े अब तैयार हो रहे हैं, फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुकी हैं। तो ज़ाहिर है सहरी के अपने मज़े हैं और अफ्तार के अपने मज़े हैं। यहाँ पर रायता तैयार हो रहा है, क्योंकि रायता मिक्सी में भी बन जाता है, पर जो ऐसे कूट के बनाया जाए ना उसका तो डबल ही टेस्ट है। यहाँ हमारी अफ्तारी तैयार हो गई थी, और फिर अफ्तारी के बाद था कि आज कुछ घर से बाहर निकलना है और कुछ शॉपिंग, ज़ाहिर है ईद आ रही है तो ईद की शॉपिंग करनी है। और वैसे भी घर बैठ बैठ के अब दिल कर रहा था कि थोड़ा सा घर से बाहर निकला जाए, एंजॉय किया जाए, कुछ शॉपिंग की जाए, कुछ देखा जाए, कुछ खाया पिया जाए, ऐसा कि बस जो क्रेविंग हो रही है ना वो ख़त्म हो जाए घूमने फिरने वाली। तो फिर मैं भी बच्चों को लेके घर से बाहर निकली। तो यहाँ पे पेट्रोल डलवाना था, हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद फिर ज़ाहिर है यहाँ पे ये काम होता है पहले कि अपना काम भी ये कर देते हैं, साथ शीशा वगैरह साफ़ कर देते हैं। अच्छा ये होगी, इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं शॉपिंग के लिए निकलूँ, कोई कपड़े शपड़े देखें, कोई मार्केट में कुछ आया नया तो वो ख़रीदा जाए, नहीं तो फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता साथ शॉपिंग तो होती रहेगी। कुछ बच्चों की करनी है, कुछ अपनी करनी है, और जूते वगैरह भी ख़रीदने हैं, पर मैं पहले कह रही थी कपड़े पहले ख़रीद लूँ उसके बाद फिर कुछ। अच्छा यहाँ पर मैं बस देख रही थी, पर मुझे था कि अभी लोगों की कोई आमदोरफ्त नहीं होगी, पर यहाँ पे देखें कि कितना रश है, हर कोई घर से बाहर निकला हुआ है और सब ने ही तकरीबन शॉपिंग करनी है। तो मुझे वो देख के थोड़ी हैरानी भी हो रही थी कि लोग अफ्तार के बाद घर से बाहर निकलते हैं और बड़ी शॉपिंग हो रही है देखें। अच्छा मैं भी फिर आते-आते यहाँ पे देख रही थी कि कोई मिल जाएगी अच्छी सी शॉप, पहले मैं कोई जूता देख लूँ साथ, और फिर खैर आते-आते यहाँ पे फिर हम खाड़ी पे आए, और खाड़ी से फिर कुछ देखा कुछ बच्चों का, तो जो समझ आया वो ख़रीदा। और अभी तो वैसे साथ-साथ शॉपिंग भी चलती रहेगी। उसके बाद फिर खाने-पीने की तरफ आ गए, क्योंकि थोड़ा था कि मीठे की क्रेविंग हो रही थी कि कुछ आइसक्रीम हो, कोई शेक हो, कोई पिज़्ज़ा हो, कोई इस तरह की चीज़। तो हम लोग भी आ गए यहाँ पर, पहले पिज़्ज़ा वगैरह था उसको थोड़ा एंजॉय किया, फिर आइसक्रीम और शेक को एंजॉय किया, और बस इसी को ज़िंदगी कहते हैं, ये भी साथ साथ ही है, इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है। खैर वैसे भी आइसक्रीम के अपने मज़े हैं, तो आज आइसक्रीम भी हो गई और ये शेक भी हो गया साथ। अच्छा फिर उसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ख़रीदी थी मैंने, और यहाँ पे ये मुझे इसके जो वर्ड हैं, ये लफ्ज़ लिखे हुए उल्टे नज़र आ रहे हैं। तो ख़ैर ये एक नेविया का था लोशन, बड़ा अच्छा स्किन रिपेयरिंग का, और ये इसका बड़ा ही आला रिज़ल्ट है। तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया 1-2 दफ़ा ही, पर बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा है। उसके बाद फिर मसवाक थी, ज़ाहिर है जुम्मा का दिन जो होता है ना वो मसवाक के बगैर तो अधूरा है ना, तो ये घर में ख़त्म हो गई हुई थी तो मैंने लानी ज़रूर थी। तो फिर एक ये ख़रीद ली मसवाक, क्योंकि मसवाक के अपने फ़ायदे हैं। ये ज़ाहिर है मुँह की बदबू ख़त्म कर देता है, दांतों को मज़बूत करता है, मैदे के लिए भी बड़ा अच्छा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि ये हमारी नबी पाक की सुन्नत है और ये बहुत ज़रूरी है। तो मसवाक तो घर में होनी चाहिए, ये औरतें भी करती हैं और मर्द भी करते हैं ज़ाहिर है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सुन्नत है। उसके बाद फिर ये एक सोप मिला अच्छा वाला संदल का, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी इस्तेमाल करके देखते हैं। तो बस ये छोटी-मोटी लाइफ़ जो है ना इसी तरह चलती रहती है, ये छोटे-मोटे काम इसी तरह चलते रहते हैं। तो बस मैं भी चाह रही थी कि जो मैं थोड़ा-सा ख़रीदा है या जो कुछ है वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और और बताऊँ इस्तेमाल करके कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो ये एक सोप ख़रीद लिया है जो संदल का है, इसकी खुशबू तो बड़ी अच्छी है, और इसकी जो एडवर्टाइज़मेंट भी है इसकी भी बड़ी आ रही है, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं ख़रीदूँगी और मैं इसको इस्तेमाल करके देखूँगी। उसके बाद फिर ये लोशन जो है अभी मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया है, तो ज़ाहिर है जब थोड़ा यूज़ करूँगी उसके बाद फिर पता लगेगा कि ये इसका क्या रिज़ल्ट है। तो 1-2 दफ़ा से तो नहीं पता लगता, पर जब हम थोड़ा-सा इसको इस्तेमाल करेंगे फिर ही पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है और इसका कैसा रिज़ल्ट है। और सबसे बढ़ के बात ये थी कि मसवाक, क्योंकि मसवाक जो है ना वो
मसवाक जो है वो बड़ी ज़रूरी, क्योंकि इसकी बड़ी फ़जीलत है और सबसे बढ़ के बाद ये हमारी सुन्नत है और इसके फ़ायदे बड़े हैं। तो ये भी ज़रूरी थी, मैंने लानी ज़रूर थी घर में, क्योंकि ये रमज़ान में आई नहीं थी घर में, तो मैंने इसको लाना ज़रूर था, क्योंकि ये मसवाक जो है ना ये ज़रूर करनी थी। तो ज़ाहिर है ये दांतों को साफ़ करती है और मुँह की बदबू भी ख़त्म कर देती है। वैसे भी इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा। तो जब ये भी इस्तेमाल होगी साथ-साथ, तो फिर देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है बाकी चीज़ों का। तो चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आज की वीडियो इतनी ही, तो अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।